कि राजेंद्र बाबू के नाम पर स्टैचू ऑफ विजडम बने। 13 करोड़ बिहारियों का समर्थन नहीं मिलेगा, वो एक मुफ्त आवाज नहीं बन सकती। हम लोग को बहुत गर्व की बात है कि चीज बनेगा, पूरा दुनिया से लोग देखने आएंगे, बिहार का सम्मान बढ़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती की पूर्व संध्या पर इस बार देश रत्न कॉन्क्लेव का आयोजन 2 दिसंबर 2023 को बापू सभागार पटना में किया जा रहा है। इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गगनचुंबी प्रतिमा के लिए ब्लूप्रिंट पेश की जाएगी। इस कॉन्क्लेव में लगभग 5000 लोगों की जुटने की संभावना है। इसका उद्घाटन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी करेंगे। आज इस कार्यक्रम के आयोजक NRI सेल के संयोजक और इंडिया पॉजिटिव नामक संगठन के सचिव मनीष कुमार सिन्हा ने मीडिया कर्मियों से क्या क्या कहा, जरा आगे सुनिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कई वर्षों से इंडिया पॉजिटिव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती को बहुत भव्य रूप से मनाता है और आप लोग उसको अच्छा कवरेज भी देते हैं हर एक साल। इस वर्ष देश रत्न कॉन्क्लेव हम लोग 3 दिसंबर के पूर्व संध्या पर बापू सभागार में मना रहे हैं और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पूरे बिहार, पूरे भारत और देश विदेश से मेहमान आ रहे हैं। और इस बार ये कार्यक्रम बहुत खास है क्योंकि जो कई वर्षों से हम लोग जिस चीज की परिकल्पना करते थे कि राजेंद्र बाबू के नाम पर एक स्टैचू ऑफ विजडम बने, उसका ब्लूप्रिंटिंग पिछले 1 साल में इंडिया पॉजिटिव टीम ने पूरी तैयार की है और कई जगहों पर देश रत्न पंचायत के माध्यम से पूरे बिहार में तो हम लोगों ने लोगों के बीच जन संवाद किया और इसे बहुत भरपूर समर्थन मिला और लोग अब हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं इस मुहिम में। तो कल का जो कार्यक्रम है ये हमारे लिए बहुत खास है और ये बिहार के लिए बहुत खास है क्योंकि कल हम स्टैचू ऑफ विजडम का विजन लॉन्च करने जा रहे हैं और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग जरूर कल आए और इस पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे आइडिया को पूरे बिहार, पूरे भारत, पूरे विश्व में कराने का में हमें सहयोग दें और जो जन समर्थन हम चाहते हैं उसमें भी आप सहयोग दें। का कार्यक्रम सुबह 11 बजे से है, शुरू में सांस्कृतिक कार्यक्रम है और फिर मुख्य अतिथि माननीय सम्राट चौधरी हैं और पटना के सांसद और जितने विधायक हैं सभी आमंत्रित हैं और उसके साथ बॉलीवुड और सिंगर्स और कुछ जो विख्यात लोग हैं बॉलीवुड से तो सारे जुड़ रहे हैं और इस SOW प्रोजेक्ट को हमारे समर्थन मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट का होना बिहार के लिए बहुत जरूरी है और आप कल आएंगे तो देखेंगे किस तरह ये बिहार के विकास के लिए मदद करेगा और बिहार जो आत्मनिर्भर होना चाहिए उसमें इसका कितना बड़ा योगदान होगा। तो मैं अब माननीय मुकेश जी से आग्रह करूंगा कि संक्षिप्त में इस प्रोजेक्ट को जो सारे कम्युनिटी से जो समर्थन मिल रहा है अक्रॉस कास्ट लाइन। मित्रों, हम जानते हैं कि बिहार विविधताओं की भूमि है। यहाँ कई प्रकार के धर्म और जातीय व्यवस्था मजबूती से अपनी जड़ जमा के रखी हुई। जब तक किसी भी विचारधारा को सभी जातियों का, सभी धर्मों का या यूं कहूं 13 करोड़ बिहारियों का समर्थन नहीं मिलेगा, वो एक मुफ्त आवाज नहीं बन सकती। इसी सोच को रखकर कल आप देखेंगे कि जो बुद्धिज्म, जैन, जो यहाँ की बिहार की धरती से उत्पन्न हुए जो धर्म है, उसका भी समर्थन हम लोगों को कल इस मंच पर दिखेगा। सिखों के लिए जो 10वें गुरु हैं उनके लिए ये विशेष बिहार की भूमि, तो सिख समुदाय के लोग भी, मुस्लिम समुदाय के लोग भी और जैसा कि सामुदायिक व्यवस्था में SC ST का समाज का, EBC समाज का, OBC समाज का, सामान्य वर्ग का, सारे समाज के लोगों को हम लोगों ने अपने इस कॉन्क्लेव में जगह दिया है और एक पूरा एक मुफ्त न केवल बिहार बल्कि भारतीय नेतृत्व को भी हम लोगों ने ये संदेश देने का प्रयास किया है कि राजेंद्र बाबू की प्रतिमा
स्टैच्यू ऑफ विजडम अगर बिहार में स्थापित होती है तो ये 13 करोड़ बिहारियों के सम्मान की बात होगी। और साथ ही साथ न केवल 13 करोड़ बिहारी जो बिहार में रह रहे हैं, बल्कि वो बिहारी जो एनआरआई के रूप में पूरी दुनिया के देशों में फैले हुए हैं, या वो बिहारी जो पूरे भारत में अन्य राज्यों में फैले हुए हैं, उनका भी समर्थन जो है वो कल आपको उस मंच पर देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि कला का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, खेल का क्षेत्र, हर प्रकार के लोगों को हम लोगों ने एक बड़ा महाजुटान जो है वो कल आपको पूरे सुबह 11 बजे दिन से लेके संध्या तक जो कार्यक्रम चलेगा, बारी बारी से आप देखेंगे कि हर क्षेत्र के लोग केवल इसलिए इतनी दूर की यात्रा, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके अपने इस अभियान को समर्थन देने के लिए वो इकट्ठा हो रहे हैं। उनके आने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि बिहार की प्रतिष्ठा बढ़े, बिहारियों की प्रतिष्ठा बढ़े, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति का अगर अनावरण यहाँ होगा, यहाँ अगर उनकी मूर्ति बनेगी तो निश्चित तौर पर 13 करोड़ बिहारी और पूरे दुनिया और भारत में फैले हुए बिहारियों का सम्मान बढ़ेगा। एक आवाज बनानी है, इसमें आप मीडिया के मित्रों का विशेष सहयोग हमें लगेगा, क्योंकि ये बिहारियों के सम्मान की बात है और आप सभी बिहारी हैं। यहाँ हमें भूल जाना है कि हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। हमको केवल ये याद रखना है कि हम बिहारी हैं, और इसी बिहारी होने के नाते एक बिहारी सब पर भारी, इतना ही संतोष है। स्वागत है आप लोगों ने। तो ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे जो राजेंद्र बाबू जो हमारे बिहार के, और न कि पूरे भारत और विश्व में इनका नाम जानता है। हम लोग किताब पढ़े थे और अमेरिका में हम रहे 10 साल। बहुत सारे हमारे ग्रुप्स हैं, हर जाति हर वर्ग के। उसी में एक ग्रुप है राणा ग्रुप, उसमें करीब 7,500 बिहार के लोग हैं और बहुत ही सक्रिय है। वो लोग इतने उत्साहित हैं, ललायित हैं कि ये जल्दी से जल्दी स्टैच्यू का काम शुरू हो। और बिहार का एक टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है जिसमें दिख रहा है। जैसे हमारे सरदार पटेल साहब का बना हुआ गुजरात में पूरा टूरिज्म का हब वहाँ पे जाता है, वर्ल्ड से लोग देखने आते हैं। उससे भी ऊंचा स्टैच्यू राजेंद्र बाबू का बनने जा रहा बिहार में आपके सहयोग से।